बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है एरर, टाइप्स ऑफ एरर, और उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रिसिशन और एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एरर को डिस्कस करते हैं कि एरर क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज एरर? ठीक है स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू इज नोन एज एरर। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक आसान एग्जांपल देता हूं। मसलन हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जी की वैल्यू है हमारे पास 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट्स की और उस एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे उसके पास वैल्यू आ गई 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये हमारे पास मायर वैल्यू है। इन दोनों के दरमियान आप लोग डिफरेंस निकालें, उस डिफरेंस को कहते हैं एरर। लेट्स सपोज के पास हमारे इसकी वजह से जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस है 0.6, ये डिफरेंस आ गया, तो इसको हम कहते हैं एरर। अब स्टूडेंट्स इस एरर के टाइप्स कितने हैं? सो टाइप्स ऑफ एरर। सो स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास एरर की दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं पर्सनल या ह्यूमन एरर, ह्यूमन, इसको स्टूडेंट्स हम पर्सनल एरर भी कहते हैं, पर्सनल एरर। और दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट टेक्निकल एरर, टेक्निकल एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो मेन टाइप्स है एरर की, ह्यूमन या पर्सनल एरर। इस तरह नाम से जाहिर है ये वो एरर है जो कि एक्सपेरिमेंटर से हो रहा है। मसलन एक बंदा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसकी वजह से उससे जो एरर एराइज होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमन या पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर किस वजह से एराइज होता है? इनकी दो वजह है। एक तो ये है कि इम्प्रॉपर नॉलेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो उस डिवाइस के बारे में उसके पास सफिशिएंट नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, इम्प्रॉपर नॉलेज है। दूसरा, वो केयरलेसली करता है, मतलब एहतियात नहीं करता। इन दो वजह से, इन दो के वजूहात की वजह से पर्सनल एरर एराइज होता है। एक्सपेरिमेंटर की इम्प्रॉपर नॉलेज की वजह से, और दूसरा उसकी एहतियात न करने की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से ये एरर एराइज होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस एरर को किस तरह से कम करेंगे? इस एरर की एक तो ये है कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको उस ऑपरेटस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, उसे केयर होना चाहिए। जो भी मेजरमेंट हो लेते हैं, जो भी रीडिंग हो लेता है, तो वो रीडिंग उसको चाहिए कि बहुत एहतियात से वो रीडिंग ले ले, तब ये इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे टेक्निकल एरर की तरफ आ जाए। टेक्निकल एरर हमारे पास दो किस्म है। एक को हम कहते हैं रैंडम एरर, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। और स्टूडेंट यहां पे देखिए, टेक्निकल एरर दो किस्म के, एक है रैंडम एरर, दूसरा है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर को देखिए, रैंडम एरर ये वो एरर है जो कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आ सकते हैं। मसलन प्रेशर की चेंज की वजह से, टेम्परेचर की चेंज की वजह से भी आ सकता है। लेट्स सपोज आप लोग सुबह एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टेम्परेचर कुछ और होता है, आप प्रेशर कुछ और होता है, ह्यूमिडिटी वो कुछ और होती है,
ठीक है, हवा में जो नमी है उसका तनासब कुछ और होता है। अब आप लोग जब दोपहर को वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो दोपहर को टेम्परेचर डिफरेंट होता है, प्रेशर भी डिफरेंट, ह्यूमिडिटी भी डिफरेंट। तो इस तरह के चेंजेस की वजह से जो एरर आता है इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इस रैंडम एरर को हम किस तरह से मिनिमाइज करें? रैंडम एरर मिनिमाइज करने का तरीका यह है कि हम लेबोरेटरी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि जिस लेबोरेटरी में जिस जगह पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें। ठीक है, जब टेम्परेचर, प्रेशर, इन चीजों को हम कांस्टेंट रखेंगे तब इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा एरर हमारे पास आता है स्टूडेंट सिस्टमेटिक एरर। ये डिवाइस में अपरेटस की वजह से आता है। ठीक है, मसलन आप लोग देखिए स्क्रू गेज है या वर्नियर कैलिपर है, तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के ऊपर लिखा होता है लीस्ट काउंट। उस लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि ये इस अपरेटस की लिमिटेशन है, इससे कम मेजरमेंट आप लोग इसके ऊपर नहीं कर सकते। मसलन वर्नियर कैलिपर है और वर्नियर कैलिपर के ऊपर लिखा है उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। अब इस लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि इस वर्नियर कैलिपर पे हम 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते, इससे कम मेजरमेंट नहीं कर सकते। सो दिस इज द लिमिट ऑफ दिस अपरेटस। अब इस लिमिटेशन की वजह से, अपरेटस की वजह से जो एरर आता है इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब स्टूडेंट इस सिस्टमेटिक एरर को किस तरह से मिनिमाइज करेंगे? स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिए, एरर को हम खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर को किस तरह से कम करेंगे? वो इस तरह से कम करेंगे कि हम एक दूसरी स्टैंडर्ड अपरेटस के ऊपर रीडिंग लेंगे। वो स्टैंडर्ड अपरेटस की रीडिंग की वजह से हमें पता चलेगा कि इस जो सिस्टमेटिक एरर है इसमें कितना एरर आया है। ठीक है, तो ये हो गई स्टूडेंट हमारे पास एरर और उसके टाइप्स। ठीक है, अब स्टूडेंट एक और टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिसिशन और एक्यूरेसी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, प्रिसिशन और एक्यूरेसी को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रिसिशन क्या है, एक्यूरेसी क्या है। ठीक है स्टूडेंट, एक रीडिंग डेली लाइफ में हम प्रिसिशन और एक्यूरेसी को एक ही टर्म के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ है। एक रीडिंग प्रिसाइज भी हो सकती है, एक्यूरेट भी हो सकती है। एक रीडिंग प्रिसाइज हो सकती है, एक्यूरेट नहीं हो सकती। एक रीडिंग एक्यूरेट हो सकती है, प्रिसाइज नहीं हो सकती। एक रीडिंग दोनों भी नहीं हो सकती, न प्रिसाइज हो सकती है न एक्यूरेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी दो मुख्तलिफ टर्म्स है, एक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोग को एक एग्जांपल के जरिए प्रिसिशन और एक्यूरेसी को समझाऊंगा, तब आप लोग को बहुत इजी समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास जी की एक्चुअल वैल्यू ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। .80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, this is the actual value of gravitational acceleration which is 9.80 meter per second square। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने 4 ग्रुप्स बनाए। उन 4 ग्रुप्स की रीडिंग में आप लोगों को अभी लिख देता हूं कि उन्होंने किस तरह की रीडिंग ली। लेट्स सपोज एक ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 की रीडिंग ये है, उन्होंने रीडिंग ली। ग्रुप 1 की रीडिंग के पास ये गई, उसके पास 9.78 ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी रीडिंग उसने ली, वो आ गई 9.79 ठीक है। तीसरी रीडिंग ली 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ये एक ग्रुप के पास रीडिंग आ गई। अब दूसरा ग्रुप हमने लिया और दूसरे ग्रुप के पास रीडिंग ये आ गई। ठीक है, वो दूसरी ग्रुप की रीडिंग ये है, लेट्स सपोज है कि है 9.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उन्होंने ऑपरेटर सब कुछ चेंज किया। दूसरी के पास आ गई 9.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरी के पास आ गई 9.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू ग्रुप सेकंड के पास आ गई। अब ग्रुप थर्ड की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज एक और ग्रुप है, उस ग्रुप के पास वैल्यू ये आ गई। लेट्स सपोज वो वैल्यू है 9.
9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक और वैल्यू आ गई 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक और वैल्यू आ गई 9. लेट सपोज आ गई 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थर्ड ग्रुप की रीडिंग आ गई। अब चौथे ग्रुप की तरफ देखिए, ये फोर्थ ग्रुप है। लेट सपोज एक ग्रुप के पास वैल्यू आ गई 9.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी और स्टूडेंट के पास वैल्यू आ गई उसी ग्रुप में लेट सपोज वो आ गई 8.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तीसरे स्टूडेंट के पास वैल्यू आ गई 8.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, इस रीडिंग को, ये चार ग्रुप्स की रीडिंग मैंने लिखी। इस रीडिंग को देखिए, ये रीडिंग 9.78, 9.79, 9.77, ये रीडिंग एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। दिस वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और इस रीडिंग को अगर आप लोग देखिए तो ये एक्चुअल वैल्यू के भी बिल्कुल करीब है। दिस रीडिंग इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू एज वेल एज दिस रीडिंग इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये रीडिंग हमारे पास मोर एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज है। ठीक है, इस रीडिंग की तरफ आ जाए। दिस रीडिंग इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, 9.11, 9.12, 9.13, which is very close to each other, but this is not close to the actual value. Actual value है 9.80 और ये 9.8 से बहुत कम है, लिहाजा ये रीडिंग हमारे पास है मोर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो रीडिंग एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, द रीडिंग विच इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो प्रिसाइज वैल्यू होंगे। प्रिसीजन का ताल्लुक क्लोजनेस से है। जब वैल्यूज एक दूसरे के साथ क्लोज होंगी तब वो रीडिंग मोर प्रिसाइज होगा। दिस रीडिंग इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दिस इज मोर प्रिसाइज। दिस रीडिंग इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दिस इज मोर प्रिसाइज। अगर एक रीडिंग एक्चुअल वैल्यू के करीब है तो वो रीडिंग मोर एक्यूरेट है। इस रीडिंग को देखिए, ये एक्चुअल वैल्यू के करीब है, दिस इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, सो दिस इज आल्सो नोन एज मोर एक्यूरेट रीडिंग। यहां पे देखिए, ये एक दूसरे के करीब है लेकिन एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। This reading is very close to each other but not close to the actual value. So this is more precise but not accurate. इस रीडिंग की तरफ आ जाए, ये रीडिंग एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है, 9.79, 9.80, लेकिन ये एक दूसरे के करीब नहीं है। तो दिस इज मोर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। यहां पे आ जाए, this value is neither close to each other nor close to the actual value, so this reading is not accurate, not accurate nor precise। ठीक है, इस रीडिंग को देखिए, 9.11, 8.81, 8.6, this reading is not close to each other, as well as this reading is not close to the actual value, so this reading is neither precise nor accurate। यहां से स्टूडेंट हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया। वो कंक्लूजन ये है कि वो रीडिंग जो कि एक्चुअल वैल्यू के करीब हो उसको हम मोर एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे। वो वैल्यू, वो रीडिंग जो कि एक दूसरे के करीब हो, इसको हम मोर प्रिसाइज वैल्यू कहेंगे। ठीक है, सो प्रिसीजन का ताल्लुक किस चीज के साथ है? प्रिसीजन बिलोंग्स टू द values
close to each other. ठीक है स्टूडेंट, precision belongs to the values close to each other. Closer the values, more precise will be the reading, and vice versa. यहां पे स्टूडेंट आ जाए, so accuracy belongs to the closeness of value, closeness of values to the actual value. ठीक है स्टूडेंट, एक्यूरेसी का ताल्लुक एक्चुअल वैल्यू के साथ होता है। वो रीडिंग जो कि एक्चुअल वैल्यू के साथ क्लोज हो उसको हम मोर एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे। वो रीडिंग जो कि एक्चुअल के साथ क्लोज ना हो वो मोर एक्यूरेट नहीं होगा। अब स्टूडेंट, एक वैल्यू प्रिसाइज क्यों आती है, एक वैल्यू एक्यूरेट कैसे आती है? ठीक है, देखिए स्टूडेंट, एक डिवाइस है, उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कम है, तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना ही वो मोर प्रिसाइज वैल्यू देगा। जितना लीस्ट काउंट ज्यादा होगा उतना ही वो प्रिसाइज वैल्यू हमें नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि प्रिसिशन का ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ है। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, मोर प्रिसाइज विल बी द वैल्यू, एंड वाइस वर्सा। Precision depends on least count. Smaller the least count, more precise will be the value. More precise will be the reading. ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्रिसिशन का ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ है। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना ही वो वैल्यू मोर प्रिसाइज होगी। सो प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर मोर प्रिसाइज विल बी द रीडिंग। ठीक है, प्रिसाइज ग्रेटर द लीस्ट काउंट, वो वैल्यू प्रिसाइज नहीं होगी। स्टूडेंट यहां पे आ जाए, इस एक्यूरेसी का ताल्लुक रिलेटिव एरर के साथ है। जितना रिलेटिव एरर कम होगी उतना ही ये वैल्यू एक्यूरेट होगी। जितनी एक्यूरेट जो रिलेटिव वैल्यू है वो ज्यादा होगी, एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी। सो एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन रिलेटिव एरर। Smaller ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्मॉलर द रिलेटिव एरर, मोर विल बी द एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, सो एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव एरर। जितना रिलेटिव एरर कम होगा उतना ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी, मोर विल बी द एक्यूरेट रीडिंग। जितनी रिलेटिव एरर ज्यादा होगी उतना ही वो एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया कि एक रीडिंग एक्यूरेट भी हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकती है। एक रीडिंग प्रिसाइज हो सकती है, एक्यूरेट नहीं हो सकती। एक रीडिंग एक्यूरेट हो सकती है, प्रिसाइज नहीं हो सकती। और एक रीडिंग ना एक्यूरेट हो सकती है ना प्रिसाइज हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग फिनोमेना है। आप लोगों ने देख लिया कि एक्यूरेसी प्रिसिशन का ताल्लुक जो है वो क्लोजनेस से है। ठीक है, और लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्यूरेसी का ताल्लुक जो है वो एक्चुअल वैल्यू के साथ है और ये रिलेटिव एरर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
रिलेटिव एरर स्टूडेंट आप लोग किस तरह से निकालेंगे? रिलेटिव एरर इस तरह से निकालेंगे। रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर स्टूडेंट हमारे पास बराबर होगा लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय एरर। ठीक है, जो मेजर वैल्यू है या एरर इस तरह से भी आप लोग कह सकते हो मेजर वैल्यू। इससे आप लोग के पास जो एरर आएगा उसको हम रिलेटिव एरर कहेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेटिव एरर को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।